Hello students, this is your chapter 11, light, shadow and reflections. We see so many objects around us, colorful and different. On the way to school, we see things like buses, cars, cycles, trees, animals and sometimes flowers. हम अपने डेली लाइफ के अंदर ना बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं, लाइक बसेस हो गई, कार्स हो गई, ट्रीज़, एनिमल, फ्लावर्स, ये सब हम देखते हैं. ठीक है, तो इनके क्या है, सब अलग अलग कलर के होते हैं, सब कलरफुल होते हैं. बट अगर हम इन्हीं चीज़ों को नाइट के अंदर देखेंगे ना, तो ये सब क्या है कि कम्प्लीटली हमें डार्क दिखेंगे. ठीक है, डार्क कलर के दिखेंगे सब. उसी तरीके से अगर हम नाइट के अंदर किसी डार्क रूम के अंदर हैं, तो हमें जो रूम है ना, वो उसमें पूरा अंधेरा दिखेगा और हम किसी भी चीज़ को हम उस पर देख नहीं पाएंगे. बट अगर हम वहाँ पे कैंडल की लाइट करें या टॉर्च से उसमें लाइट करें, तो उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होंगे ना, वो हमें दिखने लग जाएंगे. तो बिना लाइट के हम चीज़ों को नहीं देख सकते हैं. लाइट जो होती है ना, वो हमारे को हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. तो बल्ब है, ये सब जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, लाइट्स देते हैं. ठीक है, लाइट प्रोड्यूस करते हैं. उसी तरीके से जो सन होता है, वो भी क्या है कि खुद की रोशनी देता है, ताकि मतलब दिन के अंदर उजाला हो सके, जिसकी वजह से, ठीक है, और हम क्या है कि चीज़ों को देख सकें. तो जिस तरीके से सन हो गया या फिर और भी चीज़ें, ऑब्जेक्ट हो गई, लाइक टॉर्च है, बल्ब है, जो कि लाइट अमिट करते हैं, लाइट देते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. जिनसे ल्यूमिनस का मतलब होता है रोशनी. तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो मतलब रोशनी देते हैं, उनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. सो नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पर क्या है कि ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट एंड जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनको उनके बारे में कुछ बता रखा है. सबसे पहले आते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू हम किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू हम क्लियरली आर पार देख सकते हैं, वो इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं. ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम देख तो सकते हैं, बट क्लियरली नहीं देख सकते हैं. ठीक है, तो वो हमें धुंधला दिखता है. तो इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनको ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दे रखी है. इस एक्टिविटी में आपने ऑब्जेक्ट कलेक्ट करना है आपको, लाइक इरेजर हो गया, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, जितनी भी ऑब्जेक्ट आपको आसपास दिखे, उन सबको कलेक्ट करना है. देन क्या है कि आपको उनके आर पार देखना है कि किस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप देख सकते हैं, किस ऑब्जेक्ट के नहीं थ्रू आप नहीं देख पा रहे हो, या किस में आपको ब्लर दिख रहा है. ठीक है, और इस तरीके की टेबल बनानी है, जहाँ पे एक तरफ तो मटेरियल्स के नेम आ जाएंगे सारे, यहाँ पर जितने भी मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको लिखना है कि आपको कितना दिख रहा है. लाइक अगर आप पूरी तरीके से क्लियरली देख पा रहे हैं, तो आपको फुली लिखना है. थोड़ा बहुत देख पा रहे हो तो पार्शियली लिखना है, एंड बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है तो नॉट एट ऑल लिखना है. और उसके बेसिस पे आपको उनको कैटेगराइज करना है कि लाइक जो ऑब्जेक्ट है वो ओपेक है, या फिर ट्रांसपेरेंट है, या फिर ट्रांसलुएंट है. व्हाट एक्जैक्टली आर शेडोज़, शेडोज़ के बारे में बताया है. सो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक एक्टिविटी दे रखी है. इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको इस एक्टिविटी में ये करना है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट ले लेना. ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जिसके आर पार, मतलब जिसके थ्रू हम कभी मतलब देख नहीं पाए.
ठीक है, इस तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेना है, उसको सनलाइट के अंदर रखना है ग्राउंड पे। तो आप देखोगे कि जो ग्राउंड होता है ना, वहाँ पे उसकी एक शेडो दिखाई देगी। ठीक है, देन आपको एक शीट मतलब पेपर की जो शीट होती है ना, वो आपको ग्राउंड पे बिछा देनी है। एंड जो भी आपने ऑब्जेक्ट मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट को पकड़ रखा है, उसकी शेडो जो है ना, वो आप शीट पे क्या करोगे, ड्रॉ करनी है। सो ये जो आउटलाइन होती है ना, ये आउटलाइन की मतलब शेडो की जो आउटलाइन है, इसी तरीके से और भी ऑब्जेक्ट लेके अगर आप उसको बनाओगे, शेडोज़ की आउटलाइन करोगे, तो आपको अलग अलग डायग्राम्स मिलेंगे, जिससे आप क्या है कि आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये किस मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट था। तो शेडोज़ की मदद से हम क्या है कि चीज़ों को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक और एक्टिविटी दे रखी है। तो इस एक्टिविटी में क्या है कि अगर आप इवनिंग में मतलब जब अंधेरा हो जाता है, उसके बाद अगर आप बाहर जाओ, तो अंधेरे के अंदर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ जाओ एंड उसको क्या करो, खड़ा करके अगर आप उसके फेस की तरफ क्या करोगे, टॉर्च जलाओगे ना, तो जो आपका फ्रेंड है, ये क्या है, एक तरीके का ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ओपेक ऑब्जेक्ट पे अगर कोई भी लाइट दे रहे हो या फिर टॉर्च से लाइट कर रहे हो, तो उसका भी शेडो बनेगा। लाइक आप इस तरीके से देख रहे हो ना कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अपने फ्रेंड पे टॉर्च करोगे, तो ये पीछे इसका अगर कोई भी शीट लेके खड़ा होगा, तो उसका शेडो उस पर बनेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो लाइट टॉर्च से पास होती है ना, वो क्या है कि मतलब जो बॉडी होती है, वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू वो जो लाइट है ना, वो आर पार नहीं जा सकती। इसीलिए क्या है कि यहाँ पे शेडो का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से अगर आप रात को भी मतलब रूम में अंधेरा करके अगर आप इस मतलब टॉर्च या कैंडल से अगर आप रोशनी करके इस तरीके से हैंड से अगर डिज़ाइंस बनाओगे, तो आप देखोगे आपकी वॉल्स पे ये इनके शेडोज़ दिखेंगे। ठीक है, सो ये शेडोज़ भी किस लिए बनता है, क्योंकि हमारा जो हैंड है वो एक तरीके का ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, जिसके मतलब थ्रू लाइट जाती है एंड वॉल पे ये क्या है, शेडोज़ का फॉर्मेशन करती है ना। आपको यहाँ पे एक और एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में क्या है कि अगर आप जो सनलाइट होती है ना दिन में, तब अगर आप स्कूल के ग्राउंड के अंदर अगर आप कोई भी चेयर रखोगे, तो आप देखोगे उस चेयर से भी क्या होगा, शेडो बनेगी, उस चेयर की शेडो बनेगी। अब आप चेयर की जो शेडो बनती है वो एग्जैक्ट उसकी तरीके से होती है, नहीं होती है, या फिर जब आप चेयर को मूव करते हो तो शेडो के अंदर की भी चेंजेस आते हैं, उसके शेप में चेंजेस आते हैं, साइज़ में चेंजेस आते हैं। उसी तरीके से अगर आप कोई भी फ्लावर या कलरफुल ऑब्जेक्ट लेके रख रहे हो मतलब सनलाइट के अंदर, तो उसका उससे भी क्या है कि शेडोज़ तो बनेगी, बट उनका क्या आता है, कलर जो होता है ना, कलर सबका मतलब ब्लैक ही होगा। शेडो का कलर से कोई मतलब लिंक नहीं होता है कि चाहे कलर उसका किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी हो। उसी तरीके से अगर आप कोई भी बॉक्स है, उसको भी अगर मतलब ग्राउंड में रखोगे, तो उसका भी शेडो बनेगा। एंड जो अगर आप उस बॉक्स को मूव कर रहे हो इधर उधर, तो उसकी वजह से जो साइज़ होता है ना उसकी शेडो का, वो भी चेंज होगा। सो जो शेडो होती है ना, वो साइज़ पे मतलब साइज़ डिपेंड करता है शेडो का, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मूव करते हैं, बट कलर से उसका कोई लेना देना नहीं होता है ना। पिन होल कैमरा। सो पिन होल कैमरा बनाने के लिए हमें कुछ स्टफ़ की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है कि किस तरीके से आप पिन होल कैमरा बना सकते हैं। सो इस एक्टिविटी में बता रखा है, सबसे पहले आपको 2 बॉक्सेस लेने हैं। तो वो बॉक्सेस इस तरीके से होने चाहिए कि जो एक बॉक्स हो वो छोटा हो, दूसरा बॉक्स है वो थोड़ा बड़ा हो, ताकि जो छोटा वाला बॉक्स है वो बड़े वाले बॉक्स के अंदर आ सके। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि जो छोटा वाला बॉक्स होता है ना,
उसके जो बड़ा वाला बॉक्स होगा ना, लार्जर बॉक्स जो होगा, उसके अंदर आपको एक छोटा सा होल बनाना है बीच में, ठीक है। और जो स्मॉलर बॉक्स होता है ना, उसके अंदर आपको मिडिल के अंदर एक छोटा सा स्क्वायर कट करना है, ठीक है, 5 से 6 सेंटीमीटर तक का। एंड जो वो स्क्वायर आप कट करोगे, उसको आपको ट्रेसिंग पेपर से कवर कर देना है। उसके बाद आपको उसके बाद जो छोटा वाला बॉक्स है ना, उसको बड़े वाले बॉक्स के अंदर मतलब स्लाइड कर देना, उसमें डाल देना है। और ट्रेसिंग पेपर है वो उस पे स्क्वायर जो आपने कट किया था बीच में, उसमें होना लगा रहना चाहिए, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये छोटा वाला बॉक्स है और ये बड़ा वाला बॉक्स है। बड़े वाले बॉक्स में यहाँ पर आपने छोटा सा होल किया है और यहाँ पे छोटे वाले बॉक्स में आपने एक स्क्वायर कट करके ट्रेसिंग पेपर उस पर लगाया है। एंड देन इस छोटे वाले बॉक्स को बड़े वाले बॉक्स के अंदर स्लाइड कर दिया है, ठीक है। नाउ अगर आप कोई भी ब्लैक क्लॉथ लेंगे और उसको आपका सर यहाँ पर आपको रखना है बीच में, और यहाँ पर उसको ऊपर से कवर कर लेना, ताकि जो बॉक्स के अंदर है ना, वहाँ पे डार्क हो जाए, मतलब अंधेरा हो जाए। उसके बाद आपको इस जो कैमरा आपने बनाया है, उसकी हेल्प से आपको मतलब बिल्डिंग्स देखनी है या दूसरे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आपके आसपास, उनको देखना है, ठीक है। और आप ये छोटा वाला बॉक्स है, ये बड़े वाले बॉक्स के अंदर जो है, इसको भी आप स्लाइड कर सकते हैं चीज़ों को देखने के लिए। इसको आप मतलब इस तरीके से अंदर या बाहर की तरफ स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो पिन होल कैमरा है ना, ये आप सनलाइट के अंदर मतलब चीज़ों को आप इससे देख सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो पिक्चर्स है ना एग्जैक्ट ट्रेसिंग पेपर पे, वो पिक्चर पेस्ट हो जाए, मतलब आपको वो ट्रेसिंग पेपर जो आपने लगाया था उस पर उनकी इमेजेस आपको दिखने लगे। तो इस तरीके से आप जो कैमरा की हेल्प से व्हीकल्स जो है, जो पीपल है जो मूव कर रहे हैं रोड पर, तो आप देख सकते हैं, बट ये सनलाइट के अंदर ही। इसी तरीके से हम जो सन होता है ना, उसको भी इस पिन होल कैमरे की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस हमको थोड़ी लार्ज शीट का जो कार्डबोर्ड होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, और एक स्मॉल पिन होल होना चाहिए उसके मिडिल के अंदर। तो हम उसके थ्रू क्या है, सन को भी हम मतलब उस सन की भी इमेज बना सकते हैं ट्रेसिंग पेपर पे। इस पे हम जब एलिप्स होता है तब भी हम उसकी इमेज बना सकते हैं। जो ग्रहण लगते हैं ना, उसकी इमेज भी हम उस पर ट्रेसिंग पेपर पे बना सकते हैं, क्योंकि हम उनको डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, तो हम इस पिन होल कैमरे की हेल्प से उसे कैप्चर कर सकते हैं। तो जब भी ग्रहण लगता है ना, तो हम अलग अलग पार्ट जो होता है सन का, जो कि धीरे धीरे क्या है डार्क होता जाता है, कि तो हम उसको हम देख सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली कभी भी उसको उस सन को हम नहीं देख सकते हैं, तो ये वो हमारी आइज़ के लिए हार्मफुल होता है। तो इसीलिए जो पिन होल कैमरा होता है ना, वो यूज़ किया जाता है कभी कभार, ताकि हम वो ग्रहण जो है उसको देख सकें। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब भी आप रोड पे मूव कर रहे होते हो, तो आपको इस तरीके से ट्रीज दिखते हैं, जिनकी आपको यहाँ पे शेडोज दिखेंगी नीचे। तो ये शेडोज़ भी क्या है, सनलाइट की वजह से ही हमें दिखती है। जब सनलाइट ट्रीज़ पे पड़ती है, तो उसके जो पैचेस होते हैं ना, ये इस तरीके से दिखने लग जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो रोशनी है यहाँ पर जो बीच बीच में, तो ये क्या है, सन की लाइट होती है। एंड यहाँ पे ये जो डार्क एरिया होता है, वो ओपेक ऑब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पर उनकी शेडोज़ दिखती हैं, ठीक है। तो ये जो शेप्स होते हैं, ये क्या है कि रेगुलर होते हैं,
अलग अलग तरीके के होते हैं। ना यहाँ पे एक और एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी में आपको बता रखा है कि अगर आप कोई भी एक पाइप लेते हैं या फिर कोई भी एक रबर का ट्यूब लेते हैं, ठीक है, उसके एक एंड पे आपको क्या करना है कि कैंडल जला देनी है, और अब एक रूम के एक एंड पे आपको खड़े होके इस पाइप के थ्रू से इस कैंडल को देखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट पाइप से आपको कैंडल को देखना है। देन सेकंड कंडीशन में आपको पाइप जो है वो बेंड कर देना है हल्का सा, एंड देन आपको कैंडल को देखना है। तो जब आप बिल्कुल स्ट्रेट कैंडल को रख के अगर आप देखोगे ना, तो आपको कैंडल क्या है विजिबल होगी। एंड जब आप पाइप को बेंड करोगे तो आप देखोगे तो आपको वो नहीं दिखेगी। चाहे आप थोड़ा बहुत भी लेफ़्ट राइट करके इस पाइप को देखो तो भी आपको वो कैंडल नहीं दिखेगी। मतलब जो उससे रोशनी आ रही है वो उस पाइप के थ्रू नहीं आपको दिखेगी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट होती है ना, वो हमेशा क्या करती है कि स्ट्रेट ट्रैवल करती है, ठीक है। लाइट है हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ही ट्रैवल करती है। इसी वजह से जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उन पे जब सनलाइट पड़ती है या फिर कोई भी लाइट पड़ती है तो उनके जो शेडोज़ है ना वो बन जाते हैं, शेडोज़ का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। नाउ मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। सो हमने मिरर्स तो देखे ही हैं। मिरर्स के अंदर जब हम फेस देख सकते हैं, ठीक है, तो जब ये जो हम अपना फेस देख सकते हैं ना, ये किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो हम अपने फेस का जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो हम मिरर के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, अगर उसको आप मिरर के सामने रखोगे तो उसकी एक रिफ्लेक्टिव इमेज उस मिरर पे बन जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा कि वाटर या पॉन्ड या लेक जो भी होता है, उनमें भी क्या होता है कि जो ट्रीज़ या बिल्डिंग्स होते हैं आसपास, उनका रिफ्लेक्शन हमें उस पॉन्ड या लेक के वाटर के अंदर देखने को मिलता है। तो ये भी क्या है, एक तरीके की रिफ्लेक्टिव इमेज होती है जो वाटर के अंदर बन जाती है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है रिफ्लेक्शन को समझने के लिए। तो इस एक्टिविटी में यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि एक कोई भी डार्क रूम के अंदर आप गए, उसके अंदर आपने मतलब एक कॉर्नर पे मिरर रख देना है, ठीक है, एंड एक कॉर्नर पे आपको टॉर्च से लाइट करनी है, ठीक है, ठीक है। एंड आपका जो फ्रेंड है उसको पास में खड़ा कर देना है, एंड जब आप उस टॉर्च से मिरर के ऊपर लाइट करोगे, इस तरीके से अगर आप टॉर्च से जो मतलब लाइट है वो मिरर की तरफ करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि मिरर जो होता है ना, वो क्या करेगा, लाइट को मतलब रिफ्लेक्ट कर देगा और इस तरीके से दूसरी तरफ भेज देगा, ठीक है। तो आप जो लाइट होती है ना, वो हमेशा सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो ये स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी, एंड यहाँ पे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद स्ट्रेट लाइन में ही किसी और डायरेक्शन के अंदर चली जाएगी, और उस डायरेक्शन के अंदर जो भी खड़ा होगा या फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा ना, वो ऑब्जेक्ट भी हमें दिखने लगेगा, मतलब उस ऑब्जेक्ट पे भी वो लाइट पड़ेगी। तो ये किस लिए होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। ये मिरर जो है रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को। तो यहाँ पर यही हुआ कि मतलब जो टॉर्च था वो मतलब जो भी दूसरा फ्रेंड जो खड़ा था रूम के अंदर, उसके ऊपर जो लाइट थी ना वो उसके ऊपर पड़ी। वो किस वजह से, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो गया मिरर की वजह से। तो इस एक्टिविटी में क्या हुआ कि जो मिरर होता है ना, वो चेंज कर देता है लाइट की डायरेक्शन को जब लाइट उस पर पड़ती है तब, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या शो करी इसमें, इस एक्टिविटी में, कि जो लाइट है ना वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर ही और रिफ्लेक्ट हो जाती है मिरर के थ्रू। एक्टिविटी 8, एक और एक्टिविटी दे रखी है। इसके अंदर क्या किया है कि एक कॉम लिया आपने, ठीक है, और एक थर्माकोल की शीट ली, उस पर एक मिरर फिक्स कर दिया है, ठीक है।
एंड वो जो थर्माकोल की शीट थी उस पर आपने कोई भी एक और कलर शीट बिछा दी, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है कि एक लाइट मतलब टॉर्च लेना है, टॉर्च से उस कंघी पे मतलब जो कॉम्ब आपने लिया है उस पर आपको लाइट देनी है। तो ये कुछ इस तरीके का सेटअप होगा। यहाँ पे आपको कंघी रखनी है, यहाँ पे आपको मिरर रखना है। जब आप यहाँ से टॉर्च से इस कंघी पे लाइट देंगे तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर ये जो मिरर है, इस मिरर के थ्रू क्या होगा, ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके इधर की तरफ आएगी, और ये जो शेडो होगी ना इस कंघी की, क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट रखा है डायरेक्ट किस किस के बीच में, लाइट एंड मिरर के बीच में। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी जो शेडो है ना वो शेडो का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो ब्लैक ब्लैक इमेज दिख रही है ना, ये कंघी की शेडो है। ना यहाँ पे आपको थोड़े बहुत कीवर्ड्स बता रखे हैं इस चैप्टर के जो आपने पढ़े हैं। इनमें ल्यूमिनस हो गया, मिरर हो गया, ओपेक हो गया, पिन होल कैमरा, और रिफ्लेक्शन, शेडो, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट। तो ये सारी टर्म मैंने आपको भी समझाई है कि क्या क्या होता है। ल्यूमिनस का मतलब होता है रोशनी, मिरर एंड आपको पता ही है मिरर तो ओपेक का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू हम नहीं देख पाते हैं कुछ भी, ठीक है। पिन होल कैमरा, रिफ्लेक्शन बता ही दिया मैंने अभी किस तरीके से मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ट्रांसलूसेंट मतलब हम ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम मतलब देख सकें लेकिन क्लियरली नहीं दिख सकते हैं, ब्लर दिखता है। एंड ट्रांसपेरेंट होता है वो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम बिल्कुल ईजीली आर पार देख सकते हैं। सो वी हैव completed this chapter. Thank you.